कल रात से मिशन ऑफिशियली शुरू हो रहा है। फायरवर्क्स फेस्टिवल की रात। लिल ब्रो इसको लेकर काफी सीरियस है। सिबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड टीम बना रहे हैं। सिर्फ एक गोल है। लिल ब्रो ने वो गोल समझाने के लिए अपने अजीब वुडू डॉल्स यूज करे, अपने दोस्त और बड़ी बहन को जोर से किस करवाते हुए। क्वीन की पर्सनल मेड ऑल इन है। उसे ये आइडिया परफेक्ट लग रहा है। लिल ब्रो की गर्ल ऑन दी अदर हैंड थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है ये सोचकर। वो थोड़ी शाई है। ये प्लान परफेक्ट होता अगर एक बड़ी प्रॉब्लम ना होती तो। अपने अनसेटलिंग वुडू डॉल्स फिर निकालकर वो इटामी और कैले को किस ना करते देख फ्रस्ट्रेशन में उन्हें आपस में टकराने लगा। टास्क फोर्स का पहला स्टेप है ये पता करना कि ये दो यंग और गुड लुकिंग कपल्स लिप टू लिप एक्शन से क्यों दूर भाग रहे हैं। जब लिल ब्रो ने आइडियाज मांगे तो सक्यूबस के माइंड में सबसे पहले आया कि शायद डीमन क्वीन को इटामी का पैकेज का साइज पसंद नहीं है। ये सुनकर लिल ब्रो की गर्ल शर्म से लाल हो गई। गुड दैट सिबर्ट वाज प्लानिंग फेस में एंगेज कर रही थी, बट लिल ब्रो को नहीं लगता कि ये सच है। उसे लगता है कि उसकी बहन को इटामी इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो एक जली हुई लकड़ी या उससे भी ज्यादा बुरा दिखता है। एनीवे, आंसर सिंपल है। उन्हें इटामी को और किसेबल बनाना चाहिए। तभी उसकी गर्ल पिक्चर में आती है। उन्हें डेस्परेटली उसकी हेल्प चाहिए इस मिशन में। उसकी बिलवड गर्लफ्रेंड के अलावा कोई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। शायद ये इजीली स्पॉट हो जाए अगर तुम कैसल के कॉर्नर्स में देखो जहाँ कोई यंग लड़का रो रहा हो या कुछ। लिल का मिशन है इटामी को फाइंड करना और उसे प्रेजेंटेबल बनाना। अपने टीचर को डेडिकेटेड फायरवर्क्स मिलने के बाद इटामी उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को याद करने लगा। वो बॉनफायर के सामने वाली रात एक ब्लडी बैटल के बाद लेजेंडरी ब्लेड सागिरो के द्वारा मारे गए एनिमीज के ब्लड से कवर्ड थी। आज तक भी उसकी टीचर उसे एक इडियोटिक बॉय ही बुलाती थी। शी जस्ट रिफ्यूज टू कॉल हिम बाय हिज नेम या इवन हीरो फॉर दैट मैटर। ये औरत उसको ऐसे देखती थी जैसे वो एक क्लूलेस वेस्ट ऑफ स्पेस हो। कभी कभी उसकी जबान काफी हार्श थी। कभी कभी उस रात उसने उससे पूछा कि वो असल में है कौन। मैं तो तब इस दुनिया में बिल्कुल नया था। उसकी बॉडी पे काउंटलेस स्कार्स और फेस पे एक gnarly मार्क भी नहीं थे। उसने बस जवाब दिया कि वो हीरो है। ये तब की बात है जब उसे ह्यूमैनिटी का चैंपियन द हीरो कहलाने में प्राइड फील होता था। जब उसे यकीन था कि वो ही डीमन लॉर्ड को मारेगा और ह्यूमंस को बचाएगा। ये ऐसे ही कोई इडियट बात थी। वो लाइफ और मोटिवेशन से भरा हुआ था तब, और वो ग्रीन हेड मेंटर उसे बस पिटी से देख रही थी अपनी आंखों में। फिर ये रियलाइज करने पर कि वो सीरियस है, उसने हवा अंदर खींचकर हंसी रोकने की कोशिश की। रूड अम्यूजमेंट को जाने नहीं दिया, लेकिन वो इनकमिंग चकल कंट्रोल करने में फेल हो गई। वो इतना हंसी के रोने लगी। जब उससे पूछा गया कि वो उसके मिशन पे क्यों हंस रही है, तो उसने उस पिस्ड ऑफ को डिसमिस कर दिया और कहा कुछ नहीं है, बस उसका मन कर रहा था हंसने का। बैक टू द करंट डे, डीमन लॉर्ड के कैसल में लिल ब्रो की गर्ल नाराजगी से हॉल्स में घूम रही है, वो बॉडीगार्ड को ढूंढने की उम्मीद में। उसे वो बंदा पसंद भी नहीं है और उसे उसको किसेबल बनाना था समहाउ। एक्चुअली वो यंग मैन से सख्त नफरत करती थी। हर बार जब वो उस स्टेट के बारे में सोचती है जिसमें उसका बिलवड था इटामी के साथ डुअल के बाद, तो वो वीक फील करती है और फिर गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो उस नई क्वीन के बॉडीगार्ड को बोन तक हेट करती है, उसने जो उसके आदमी के साथ किया उसके लिए। उस पर यह मुश्किल भी ऐड कर लो कि किसी को इस जाइगेंटिक मेज जैसे कैसल में ढूंढना कितना मुश्किल है। वो गुस्से में कांपने लगी और फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचने लगी। यैपिंग और अपने अंदर एंगर के सी को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हेवंस भी नहीं चाहते थे कि वो कंट्रोल खो दे। इटामी बिल्कुल सामने खड़ा था जैसे कोई एमलेस ज़ॉम्बी हो। फास्ट फॉरवर्ड टू फायरवर्क्स फेस्टिवल की रात। एक हैंडसम यंग मैन नए ट्रिम बालों के साथ भीड़ में खड़ा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। लगता है लिल ब्रो की गर्लफ्रेंड ने फॉर्मर हीरो को थोड़ा और किसेबल बना दिया। नए फिट और फ्रेश कट के साथ वो डीमन लॉर्ड के कैसल में होमलेस बम की तरह आने से तो ज्यादा ही बेटर लग रहा था। फेस्टिवल की लाइट्स ब्राइट थी, लेकिन यंग मैन की आंखों में डिसर्नेबल डार्कनेस फिर भी विजिबल थी। बट ही लुक्ड अ लॉट बेटर दो। उसको वो रात मेंटर की याद आ रही थी जब उसने पूछा था हु द हेल ही वॉज। फिर एक सल्ट्री वॉइस ने क्राउड में मर्मर करते हुए उसे पुकारा उसका नाम लेकर। वो टर्न अराउंड हुआ। अभी भी आदत नहीं है कि डीमंस उसको उसके एक्चुअल नाम से बुलाते हैं। जैसे ही उसने सल्ट्री वॉइस की ओनर को देखा, उसकी आंखें लग गई और चीक्स पर ब्लश आ गया। डीमन क्वीन कैली अपनी यूजुअल कॉम्बैट आर्मर अटायर में नहीं थी। उसकी जगह ट्रेडिशनल फेस्टिवल रोब पहना था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब उसने उसे डिफरेंट आउटफिट में देखा था। उसका ड्रिप और हेयर स्टाइल डिपार्टमेंट में चेंज भी अननोटिस नहीं गया। द डीमन क्वीन वॉज सरप्राइज्ड। इटामी ने नॉनशैलेंटली रिप्लाई किया कि उसने कट करवाया है। ही हैज़ हर लिटिल ब्रोज गर्लफ्रेंड टू थैंक फॉर दिस वन। फॉर सम रीजन क्वीन कैली को अभी भी उस लड़की से डीप डीप हेट्रेड है। शी लाइक्स कॉलिंग दैट टॉल ब्लॉन्ड अ बिच। जस्ट जब कंफ्यूज्ड इटामी उस चॉइस ऑफ वर्ड्स के बारे में पूछने वाला था, क्वीन ऑलरेडी उसकी तरफ रश कर रही थी। कैली तो काफी स्ट्रांग थी। आखिर ओवरलॉर्ड है तो वो अपने बॉडीगार्ड को स्ट्रीट्स में घसीट सकती है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट दैट हेटफुल ब्लॉन्ड।
क्राउड में वही वुमन फेस्टिवल स्टैंड के पास मेनेसिंगली खड़ी थी। लगता है उसने भी ट्रेडिशनल रोब पहना है। यू कैन नेवर सी हर आइज अंडर दोज एग्रीजियस बैंग्स, तो फिगर आउट करना मुश्किल है कि वो क्या सोच रही है, बट उस मोमेंट पे यू कुड टेल दैट शी वॉज फिल्ड विद एंगर। दिस वॉज द ग्रैटिट्यूड शी रिसीव्ड फॉर हर एफर्ट्स। कुछ दिन पहले लिल ब्रो की गर्ल ने बेसिकली इटामी को अबडक्ट कर लिया जब वो कैसल हॉल्स में ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा था, जस्ट टू गिव हिम अ फोज मेकओवर। जब वो चेयर से स्ट्रैप था, इटामी को नहीं पता था क्या हो रहा है। हर माइंड वाज स्टक इन द इमेज ऑफ हर मैन्स कंडीशन आफ्टर दैट हॉरिबल फाइट। शी हैड हर सिजर्स रेडी। इट वाज सपोज्ड टू बी फॉर कटिंग हेयर, बट कुछ मोमेंट्स में शी हैड द अर्ज टू जस्ट कट और स्टैब इटामी ऑन द नेक। Meanwhile, the former hero was just behaving politely. उसे एक फ्री हेयर कट मिल रहा था आफ्टर ऑल। रूम में काफी सन्नाटा था। He thinks कि उसे शायद एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए। Her mind's vastly different low. She had murder on her mind. इटामी बोला कि उसकी बिग सिस्टर उसके बाल ऐसे ही काटती थी। वो तब की बात है जब वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में था, जिसे वो होम विलेज कहता था। जब वो हीरो बना डिस्गाइज्ड एज एन एडवेंचरर, अब वो अपनी बिग सिस्टर के पास हेयर कट्स के लिए नहीं जा सकता क्योंकि इट्स जस्ट टू फार। इस वजह से इटामी के सर पर इतना मेस है इतने टाइम से। दिस कॉन्वर्सेशन वाज डेंजरस। कई बार वो स्लिप अप होने वाला था और रिवील करने वाला था कि वो हीरो है। जब वो टॉल ब्लॉन्ड उसके बाल काट रही थी, विद सम ओकेजनल थॉट्स ऑफ स्लिटिंग हिज थ्रोट, इटामी इंड्योर कर रहा था ऑकवर्ड साइलेंस। फाइनली उसने अपना मुंह खोला और तुरंत ही अपने फर्स्ट वर्ड्स उसको बोल दिए। उसने उससे पूछा कि क्या वो लोनली फील करता है, कि कोई भी उसके बाल नहीं काट सकता जब से वो एडवेंचरर बना है। ऑनेस्टली इटामी ने आंसर किया कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके टाइम में इस दुनिया में कुछ लोग थे जो केयर करते थे। उसका एक बेस्ट टीचर था वर्ल्ड में और एक छोटी लड़की जो उसे बिग ब्रदर बुलाती थी। वो लोग हैप्पी थे। उसने भूल नहीं सकता कि कितना रैम्बंक्शियस और लाउड उसका मेंटर था। उसे ये भी भूल नहीं सकता कि कितनी स्वीट और केयरिंग वो छोटी लड़की थी जिसे वो छोटी सिस्टर की तरह देखता था। बट मिसफॉर्च्यून ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा इस गॉड फॉरसेकन लैंड में। उस छोटी लड़की की इनोसेंट स्माइल पेन और शॉक में बदल गई जब उसका हेड एक स्टेक पर इम्पेल कर दिया गया। उस बेस्ट टीचर जिसे कोई भी मांग सकता है, उसकी डेथ उसके आर्म्स में हुई आफ्टर अ ग्रुइलिंग बैटल विद सुपीरियर पावर्स। वन वे और अनदर वो हमेशा एंड में सब कुछ लूज करता था, अपने सब इंपॉर्टेंट लोगों को लूज करता था। अपने लॉसेस को याद करते हुए इटामी को सुनकर ब्लॉन्डी एक्चुअली क्राई कर गई। अनकॉन्शियसली सॉफ्ट ना दिखने की उम्मीद में उसने इंसिस्ट किया कि वो रो नहीं रही है, उसके आंखों में बस स्वेट कंडेंस हो रहा है। स्टाइलिंग सेशन काफी लॉन्ग चला, बट वो सिजर से अमेजिंग थी। एवरी कट परफेक्टली डन था। A1 प्रीमियम सर्विस था ऑल इन ऑल। सेशन के एंड में उसने नोआ के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, जो नोआ के नाम से जाना जाता है। वो रात नहीं भूल पाएगी जब उनको नोआ मिला था आफ्टर द फाइट अगेंस्ट इतामी। उन्होंने अपना बेस्ट किया उसको ट्रीट करने में। वो पुअर गाय हेल्प के बिना खा भी नहीं पाता था। नोआ ने कहा कि उसका ओपोनेंट उतना ही बैडली इंजर्ड था जितना वो, और उन्होंने उस टाइम ज़्यादा सोचा नहीं। अब जब उनको पता है कि अतामी कौन है, उसकी कितनी काइंड और हार्ड वर्किंग है एज अ पर्सन, तो वो ये सोचना स्टार्ट करती है कि उसने कितना सफ़र किया होगा इतनी ग्रीवियस इंजरीज के साथ जब उसकी केयर करने के लिए कोई नहीं था। ऑफ ऑल पीपल वो उन फ्यू में से होगी जो फुल्ली जानती है कि कितना फील होता है जब आप कंप्लीटली अलोन रह जाते हो। वो डीमन लॉर्ड के कैसल में एक एल्फ थी। वर्स बात तो ये है कि उसके ईयर्स कट थे। डीमन कल्चर में और इवन एल्वन कल्चर में आपके ईयर्स कट होना बिग शेम का साइन है। फाइनली उसने टॉमी का मेकओवर फिनिश किया एंड इट वाज ग्लोरियस। दिस बैंड जिसको उसने अभी हेयर कट दिया डेयर्स टू टच समवन हु ट्रूली लव्स हिम इवन डिस्पाइट ऑल हिज फ्लॉज, उसके शेमफुल कट ईयर्स के बावजूद। नोआ एक काइंड सोल है। वो डीमन लॉर्ड का ब्रदर है, बट वो एक गुड पर्सन है। वो इजीली फॉरगिव कर देगा उसके साथ जो भी किया गया। बट ब्लॉन्डी से फॉरगिव और भूल नहीं पा रही है। फेस्टिवल क्राउड के बीच में जब वो ये सब सोच रही थी तो नोआ आ गया और उसने बचकाने तरीके से उसे डरा दिया। ऑफ कोर्स इसकी वजह से उसे सर पर जोर की चोट पड़ी फॉर बीइंग अ चाइल्डिश इडियट। इवेंचुअली नोआ और उसकी गर्लफ्रेंड ने सुलह कर ली और अब वो फेस्टिवल में घूम रहे हैं, स्टॉल्स देख रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सेलिब्रेशंस एंजॉय कर रहे हैं। उसने उसके लिए कैरमल एप्पल खरीदा ताकि वो चलते चलते उसे मंच कर सके। लग रहा था जैसे उसे मीठा पसंद है। फॉर सम रीज़न वो नोआ को साइड से देखना चाहती थी, उसका कटा हुआ लेफ्ट ईयर उसके बालों से प्रोट्रूडिंग आउट। बट वो अकेली नहीं थी जिस पर शर्म का कट था विसिनिटी में। नोआ को भी वो कट था। उन दोनों के लेफ्ट ईयर्स शर्मनाक तरीके से कटे हुए थे फॉर सम रीज़न। नोआ ने उसका अटेंशन डाइवर्ट किया जब वो उसके लेफ्ट ईयर को घूर रही थी। अपनी यूजुअल लेड बैक टोन में उसने कहा कि उसने टैमी को अल्ट्रा किसेबल बनाने में बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट वो इतनी अच्छी थी कि लिल ब्रो भी उसे किस करना चाहता है। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट दिस मीन्स अ लॉट टू नोआ, और वो अपनी गर्लफ्रेंड का शुक्रगुजार है कि वो इसके थ्रू गई। इवन दो ये बहुत मुश्किल था, वो जानता है कि उसे ह्यूमन से नफरत है, स्पेशली उनसे जिन्होंने उसके लव्ड वंस को हर्ट किया।
वो फिर भी अपने दोस्त की मदद करने के लिए असाइनमेंट के थ्रू गई और नोआ इसकी जितनी तारीफ करे कम है। उन जेन्युइन वर्ड्स के मोमेंट में वो ब्लश करने से खुद को रोक नहीं पाई। नोआ कभी कभी चाइल्डिश हो सकता है, बट वो अपने तरीके से काफ़ी मैच्योर हो सकता है। ऐसे मोमेंट्स उसे उस हॉरिबल मेमोरी की याद दिलाते हैं जब उसे ह्यूमन पोचर्स ने कैप्चर कर लिया था। उन लोगों का दिमाग खराब था। वो ट्राई करना चाहते थे कि एल्फ ईयर्स का टेस्ट कैसा होता है। उसके परिवार के पास उसे वापस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, सो किडनैपर्स जो चाहे वो उस छोटी एल्फ गर्ल के साथ कर सकते थे। वो डिफेंसलेस, वल्नरेबल और स्केर्ड थी, बट उस मोमेंट में एक और चाइल्ड की आवाज़ किडनैपर्स को उसे टच करने से रोकने के लिए चिल्ला रही थी। उस छोटी एल्फ गर्ल को होप की एक किरण मिली। किडनैपर्स लगभग भूल गए थे कि उनके पास एक और कैप्टिव एक केज में है। उन्होंने एक बच्चे को ह्यूमन डीमन टेरिटरी के बॉर्डर के पास दूसरे डीमंस के साथ पकड़ा। वो एक यंग नोआ था, एक डीमन चाइल्ड जिसको एविडेंटली टॉर्चर किया गया था इस हेल होल में। किडनैपर एल्फ गर्ल को उसके ग्रबी हैंड्स हटाने को मान गए, लेकिन उन्हें कुछ और खाना पड़ेगा ऐसा होने के लिए। उनका काउंटर ऑफर था कि वो नोआ के कान काट कर खा लेंगे। इन किडनैपर्स को डीमन के लिए कल्चरल सिग्निफिकेंस और शेम का पता था जिनके कान कटते हैं। किडनैपर ने एल्फ गर्ल को उसके सामने पकड़ा। एक छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि क्या वो एक अनजान एल्फ के लिए वो शेम लेने को तैयार है, जिसको एसेंशियली उसके फैमिली ने भी अबैंडन कर दिया था। नोआ को अब कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, उसकी फैमिली रॉयल्टी है, तो वो उसको बाय बैक करने को मान गए हैं। किडनैपर ने ऐड किया कि उसके फादर बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे जब वो शेम के मार्क के साथ कैसल वापस जाएगा। लेकिन एक बच्चे होते हुए भी नोआ जितना डिसाइसिव हो सकता था उतना था। उसके फादर ने उसे सिखाया था कि दुनिया में डीमन का रोल वीक क्रीचर्स की हेल्प करना है, और उस बेचारी छोटी लड़की की आंखों में देखकर इस जगह पर उससे ज़्यादा किसी को हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ इससे उसकी लाइफ ऑफ शेम की कॉस्ट लगे, इवन इफ वो उसका ऑनर ले जाएं, इवन इफ दर्द लाइक हेल हो, वो प्राउडली अपने आप को रॉयल्टी का मेंबर होने से रिफ्यूज़ कर देगा। नोआ अपने दांत पीसेगा और पेन को साइलेंटली एक ट्रू की तरह लेगा। अंटिल नाउ वो ग्रोन अप एल्फ गर्ल अभी भी याद करती है कि कैसे नोआ की आंखें रेजोल्यूट और डिटर्मिन्ड दिख रही थी उस डंजन में। वो ऑन दी अदर हैंड सिर्फ एक हेल्पलेस छोटी लड़की थी जिसने होप छोड़ दी थी, डर से भरी हुई थी कि क्या होने वाला है। वो पेनफुल मेमोरीज उसके माइंड से कभी नहीं गई, इवन अंटिल नाउ। हर दिन जो पास होता है, ग्रैटिट्यूड और लव जो वो नोआ के लिए फील करती है, वो कंटिन्यूसली ग्रो होता है। वो इस इंसान के लिए कुछ भी करेगी। बैक टू अ मेन कपल, कैली और अतामी मेन स्ट्रीट के क्योस से बाहर निकल गए हैं, जहां फेस्टिवल स्टॉल्स और लोग क्लैमर कर रहे थे। उन दोनों को मार्केट के ऊपर क्लिफ की क्वाइटनेस ज़्यादा पसंद है। बिसाइड्स, ये फायरवर्क्स देखने का बेस्ट व्यू है। वो सून स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अर्ली अराइव हुए हैं, तो उन्हें जस्ट लिटिल बिट लॉन्गर वेट करना होगा। फायरवर्क्स शुरू होने से पहले ही नाइट स्काई एक ऑलरेडी शो दिखा रहा था बिकॉज मीटियर शावर रेनिंग डाउन स्टार्ट हो गया। इदम स्टार्स को इंटेंटली स्टेयर कर रहा था, मूव्ड बाय इट्स वास्टनेस एंड ब्यूटी से। क्वीन कैली ने सेम नहीं किया। वो अपने बॉडीगार्ड को देखना चाहती थी। वो फिगर आउट करना चाहती थी कि वो क्या सोच रहा है। वाइल शी वॉज लॉस्ट इन थॉट, द यंग मैन को देखते हुए उसने फॉर सम रीजन उनकी फर्स्ट मीटिंग रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया। इतामी एक होमलेस बम की तरह दिख रहा था, लेकिन ज्यादा स्ट्राइकिंग ये था कि वो एक लॉस्ट सूल की तरह दिख रहा था जो सिर्फ अपनी सफरिंग को फाइनली एंड होते हुए देखना चाहती थी। ज्यादा सोचे बिना कैली ने डिसाइड किया कि वो उससे पूछेगी कि वो उस दिन क्यों मरना चाहता था। इतामी ने एक पल के लिए पॉज लिया, ये सोचने के लिए कि उस एक्सट्रीमली लोडेड क्वेश्चन का एग्जैक्टली कैसे जवाब दें। फाइनली उसने अपना मुंह खोला और बस वो जवाब दिया जो उसके दिमाग में पहले आया। वो चाहता था कि डीमन क्वीन उसे उस टाइम मार दे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शिट से भरे हुए टॉयलेट में अटका हुआ है। उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस फैक्ट की वजह से उसने उन लोगों पर ट्रस्ट करने का डिसाइड किया जिन्होंने उसे यहाँ समन किया था, वो लोग जिन्होंने उसे उसकी होम वर्ल्ड से छीन लिया था। और जब उसे फाइनली समझ में आने लगा कि ये दुनिया कैसे चलती है, तब तक उसने उन लोगों को खो दिया जो उसके दिल के करीब थे। डीमंस और ह्यूमंस के बीच के होल सिचुएशन को समझकर उसने खुद से हेट करना स्टार्ट कर दिया। उसे शेम और रिग्रेट फील हुई हाइंडसाइट में अपने डेप्लोरेबल एक्शंस के लिए। जब भी वो मिरर्स या वाटर में अपनी रिफ्लेक्शन देखता तो उसे इमीडिएटली वॉमिट करने का अर्ज होता। उसके फीलिंग्स हीरोइक होने से कुछ भी नहीं थे। फॉर समवन जो ह्यूमैनिटी का सेवियर माना जाता है, द सपोज्ड हीरो ऑफ द स्टोरी। इस पर डीमन क्वीन ने बस एक वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा कि क्या हतामी समझता है कि उसके लिए हीरो होना नेसेसरी नहीं है। जैसे ही उसे अ टन ऑफ ब्रिक्स लगा हो, उसकी वर्ल्ड व्यू कोलैप्स होने लगी जब कैली ने कंटिन्यू किया और उससे पूछा कि क्या वो पहले से ही हीरो बनना चाहता भी था।
उसने ये क्वेश्चन कभी नहीं सुना अपने लिमिटेड टाइम में जो उसने इस फॉरेन वर्ल्ड में बिताया। हीरो बनना एक्चुअली होता क्या है? ये स्पाइरलिंग स्टार्ट हो गई अंटिल वो इवेंचुअली अपने होम वर्ल्ड में बिग सिटी में बिताए टाइम रिकॉल करने लगा, जब उसकी सिस्टर उसे कॉन्स्टेंटली अपना हीरो बुलाती थी, बट इन अ टाइनी डिफरेंट वे ऑफ बीइंग वन इन द न्यू वर्ल्ड। वो उसे हीरो बुलाती थी जब वो टमी को उसकी अमेजिंग कुकिंग से सेव करता था। वो हमेशा इंसिस्ट करता है कि उसे ऐसी चीज़ों के लिए थैंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो 2 जॉब्स कर रही है जिससे वो सर्वाइव कर सके। वो उसके लिए कुछ भी नहीं है कंपेयर टू वो जो वो कॉन्स्टेंटली उसके लिए पूरी लाइफ में करती आई है। उसकी सिस्टर उसे बहुत लव करती थी, उसकी नज़र में उससे ज़्यादा काइंड और क्यूट कोई नहीं है। सिमिलरली वो बिलीव करती है कि वो बस वो कर रही है जो एक बिग सिस्टर को करना चाहिए। वो सैड भी है कि वो और ज़्यादा नहीं कर सकती और प्रोवाइड नहीं कर सकती, बट होप अभी भी है और उसे वरी करने की नीड नहीं है। वो सर्टेन है कि वो इवेंचुअली स्ट्रिंग थियोरी के फील्ड में एक ह्यूज डिस्कवरी करेगी, फिर मनी ऐसे आएगा जैसे एक फ्री फ्लोइंग रिवर हो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन। जब से उनके मॉम एक्सपायर हो गए, सिबलिंग्स ने कुछ रफ टाइम्स एक साथ देखे हैं, बट उसने अपने लिटिल ब्रदर को एश्योर किया कि वरी करने की नीड नहीं है। उसकी रिलायबल बिग सिस्टर इवेंचुअली सब कुछ टेक केयर करेगी और वो कंफर्ट की लाइफ जी पाएंगे। इट वॉज एट दिस वेरी मोमेंट दैट द इवेंट जो सिबलिंग्स की लाइफ का कोर्स ड्रास्टिकली चेंज करेगा टुक प्लेस। पूरा छोटा सा अपार्टमेंट ब्राइट ग्रीन लाइट से भर गया और अतामी ही इस अनॉमली का सोर्स था। स्लोली उसकी बॉडी ये मिस्टीरियस ग्रीन लाइट कंज्यूम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हेड टू टो सब कुछ निगल जाएगी। अनदर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होने से पहले लास्ट थिंग जो उसने किया वो था अपने सिस्टर को बुलाना। फेस पर डर चिपका हुआ एंड आइज में कन्फ्यूजन। अपार्टमेंट का व्यू और उसकी रिलायबल बिग सिस्टर धीरे धीरे रिप्लेस हो रहे थे एक मैसिव रूम से जो ऑलमोस्ट एक कैथीड्रल जैसा लग रहा था। देन आई उस आदमी की ग्रेटिंग पॉम्पस वॉइस जिसने पिछले 2.5 ईयर से उसकी लाइफ हेल बना दी थी। उस आदमी ने उसे वो नाम लेकर बुलाया जो उसके साथ चिपकने वाला था, और जब भी वो उसे सुनता तो उसका स्टमक अपसेट हो जाता। हीरो, एक फूलिश किंगडम की सारी वेल्थ, प्रेस्टीज और अथॉरिटी के साथ। वो आदमी जो उसकी विल टू लिव को मार डालेगा, उसने उसे किंगडम को सेव करने का सो कॉल्ड ऑनर देने के लिए समन किया था। लुकिंग बैक, सबसे पहली चीज़ों में से एक जो उस किंग ने उसे ऑर्डर किया था वो था कि वो ग्रेटफुल हो कि उसकी लाइफ का कोई मतलब है। नाउ दैट अलोन शुड हैव बीन अ मैसिव रेड फ्लैग। उसने ये नहीं मांगा था, उसे नहीं पता था वो कहाँ था, ये एरोगेंट प्रिक कौन था और उसकी सिस्टर को क्या हुआ था। दैट्स हाउ वी इस मैजिकल वर्ल्ड में एंड अप हुआ, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ आवर डिप्रेस्ड हीरो विल बी कमिंग सून। डोंट मिस इट।